नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। सत्यमेव जयते। जी हाँ, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। कहा जाता है कि सत्य परेशान तो किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आज केजरीवाल पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट के मामले में जो केजरीवाल साहब के इशारे पर जो एक रिपोर्टर की गिरफ्तारी हुई थी, उसके मामले में आज यही हुआ है। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने केजरीवाल एंड कंपनी, खास तौर पे पंजाब पुलिस को फटकार लगाई है। ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि ये मामला ऐसा होना चाहिए क्योंकि सत्ता का, शक्ति का दुरुपयोग हुआ है और कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ दुरुपयोग हुआ है जो लोग सच दिखाने की कोशिश कर रहे थे और उनको बुरी तरीके से साजिशन, उनको जेल भेजा गया, उनको गिरफ्तार किया गया। ये एक बहुत शर्मनाक घटना थी देश के अंदर, जो पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरीके से केजरीवाल साहब ने अपने, जहां पर पंजाब सूबे में उनका पूरा साम्राज्य है, पूरी सरकार है, मान साहब की सरकार है, जो एक ऐसे आदमी की सरकार है जिसके बारे में सब जानते हैं कि वो क्या थे और किस तरीके से वो, किसके समर्थन से वो सत्ता में पहुंचे। तो उन्होंने ऐसा ही काम किया। कोई ऐसा रूप नहीं देखने को मिला जिससे पढ़े लिखे किसी इंसान की ऐसी सरकार नजर आती, जहां पर उन्होंने बुरी तरीके से एक रिपोर्टर को, भावना किशोर को, नवभारत टाइम्स नाउ, नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर को किस तरीके से, उनके ड्राइवर को, उनके कैमरा पर्सन को किस तरीके से जबरन अरेस्ट किया, ये एक बहुत ही दुखद विषय था। और आपको याद होगा कि हमने इसके खिलाफ कंडेम करते हुए हमने सर पर काली पट्टी बांधकर अपनी खबर पढ़ी थी। आज वही हुआ। आज बुरी तरीके से पूरी सरकार को, पूरी पुलिस को फटकार लगाई गई। उन्हें कहा गया कि आपने साजिशन ये काम किया है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब आप सोच सकते हैं कि जो केजरीवाल साहब कभी दिल्ली के अंदर पुलिस को मांगा करते थे, पुलिस को शोर मचाते थे कि मुझे पुलिस दे दो, पुलिस दे दो। काश अगर ऐसा हुआ होता कि पुलिस उनको दे दी गई होती तो दिल्ली के अंदर उन्होंने क्या हाल किया होता, कोई बोलने वाला नहीं होता। कितना कट्टर तानाशाही रूप केजरीवाल साहब का देखने को मिला है दुनिया को, ये दिल्ली की और देश की जनता को सोचना होगा। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू था पंजाब सरकार का कि एक रिपोर्टर को, जिन्होंने, जिस चैनल ने उनके खिलाफ, उनके धूर्तता का, उनके एक भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जिसमें केजरीवाल साहब बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, कोई जवाब नहीं बनता है, कोई कहने को कोई बात नहीं है उनके पास और वो बार बार अपना मुंह छिपाते दिखाई दे रहे हैं। उसी चैनल के रिपोर्टर को किस तरीके से फंसाया गया। अब आप देखिए कि वैसे तो अब एक्सपोज हो चुके हैं केजरीवाल साहब, लेकिन आप सोचिए कि कुमार विश्वास ने, मैं कुमार विश्वास को कोट कर रहा हूं कि कुमार विश्वास ने एक ट्वीट किया कि हमने तो उसको नजरिया समझा, उसने हम सबको जरिया बना लिया। तो आप समझिए कि जिसको आप कभी कॉमन मैन, आम आदमी समझा करते थे, एक मफलर लपेट के कान पे अपने पापा की कमीज पैंट पहन के, हवाई चप्पल, रेनॉल्ट का 5 रुपए का पेन लगाकर जो आदमी दिखाता था, उसने किस तरीके से दिल्ली जैसे शहर के अंदर अपना एक बंगला खड़ा कर लिया। ये बंगला इतना आलीशान है कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर लोटस टेम्पल और मंदिर जो है, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल और अक्षरधाम मंदिर की तरह इसमें भी, इसके बंगले में भी टिकट लगेगी कि लोग दूर दूर से देखने आएंगे कि केजरीवाल साहब का शीश महल देखना है और बाकायदा टिकट लग के लोग उस शीश महल को देखा करेंगे। लेकिन साथ ही एक बात और समझिए कि इस शीश महल के सामने आने के बाद
केजरीवाल साहब की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनके पास कोई जवाब नहीं है, सारी पार्टियां उनको घेर रही हैं और करते करते जो 45 करोड़ का जो घोटाला बताया जा रहा था वो 45 करोड़ अब बढ़कर 171 करोड़ हो गया है। 171 करोड़। हम अजय माकन को, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, हम उनको कोट करते हैं। अजय माकन साहब ने इस बंगले के बारे में बहुत सारी बातें बताई, हमने अपने पहले वीडियो में ये दिखा दिया है। तो उन्होंने इस घोटाले को 171 करोड़ रुपए का घोटाला बताया है। अब आप समझिए कि इसमें आपको हम ये भी बता देते हैं कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन और जिस तरीके की कॉस्ट जो बताई जा रही है, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों की इतनी कॉस्ट नहीं थी। इन सब चीज़ों की कॉस्ट, इनके गलत बिल जो है डाले गए हैं। जो चीज़ 10,000 रुपये की थी वो 10 लाख की बताई गई है, यानी कि इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। अब केजरीवाल साहब इस घोटाले से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, रिपोर्टरों पे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, उन्हें पकड़वा रहे हैं ताकि उनसे कोई सवाल ना पूछे। आप समझिए, जो आदमी सवाल पूछते पूछते सत्ता में आया था, आज वो सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार में हजारों लाखों की तादाद में ऐसी आरटीआई हैं जिनके बारे में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन केजरीवाल साहब ने उनको डंप कर दिया, उनके बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आदमी सवाल पूछते पूछते और आरटीआई एक्टिविस्ट बनके, एक भ्रष्टाचार मिटाने वाला आदमी बनके सत्ता में आया था, आज उस इंसान का ये हाल है कि वो खुद भ्रष्टाचार में आखंड नाक तक डूब चुका है और उसका भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। किस तरीके से भावना किशोर पे आपको जानकर हैरानी होगी, जो सेक्शन लगाए गए थे, धारा आईपीसी की धारा 279, लापरवाही से गाड़ी चलाना। भावना किशोर तो पीछे बैठी थी, ये सेक्शन कैसे लग गया? धारा 337, 337, चोट पहुंचाना। किसको चोट पहुंचाई? वो तो किसी से लड़े ही नहीं, चोट कहां से पहुंचा दी? धारा 427, 427, 50 रुपए से अधिक का डैमेज होना। तो डैमेज तो हुआ ही नहीं, गाड़ी किसी से टकराई नहीं, भावना किसी से टकराई नहीं, रिपोर्टर किसी से टकराई नहीं, फिर चोट किसको हो गई? किसकी गाड़ी में लग गई? तो और इसमें एक चीज और समझिए कि एक हाई कोर्ट के जस्टिस पर इतना दबाव बनाया गया कि जस्टिस दीपक सिब्बल ने खुद को इस केस से सुनवाई से पहले ही अपने आप को अलग कर लिया। आप समझिए कि कितना प्रेशर रहा होगा। अब जस्टिस अगस्टिन मसीह की पीठ जो है इस केस की सुनवाई कर रही है और इस केस में किस तरीके से केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि इस मामले में, बहुत छोटे से केस में भावना किशोर को अरेस्ट किया। बड़ा हंसने वाली बात है ये कि आप समझिए कि मशीनरी का केजरीवाल साहब और पंजाब सरकार किस तरीके से दुरुपयोग करती है, इस बात का इससे अंदाजा लगाइए कि इस केस की सुनवाई के लिए राज्य के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर, सबसे बड़े, किसी स्टेट में सबसे बड़ा जो लॉ ऑफिसर होता है वो उस राज्य का एडवोकेट जनरल होता है। तो इस मामले में एडवोकेट जनरल विनोद घई और डिप्टी एडवोकेट जनरल गौरव गर्ग, ये दोनों लॉ ऑफिसर जो स्टेट के, पंजाब सरकार के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, वो इस मामले में पेश हुए। आप सोचिए ये कितना बड़ा मामला था। पंजाब के अंदर आतंकवाद अपने चरम पर बढ़ता जा रहा है, लगातार धमाके हो रहे हैं, उनमें कोई सुनवाई नहीं है, उन चरमपंथियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। लेकिन भावना किशोर इतनी बड़ी आतंकवादी बना दी गई, पेश की गई कि उसको जेल में भेजना है, उसके ड्राइवर को, उनके कैमरा पर्सन को हर हाल में जेल में डालना है। तो उसके लिए इतने बड़े लॉ ऑफिसर पेश हुए। बहुत ही शर्मनाक था ये। एक पत्रकार के खिलाफ जो लोग आपके घोटाले को उजागर कर रहे थे, उनके खिलाफ आप किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं कि बहुत शर्मनाक विषय था, शर्मनाक। और केजरीवाल साहब, आप ये मान के चलिए कि अब बस आपका अंत शुरू हो चुका है।
ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। आज जब कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की है कि पंजाब पुलिस ये इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी को बताने में ही नाकाम रही है, वो ये बता ही नहीं पाएंगे इनको गिरफ्तार क्यों किया गया। एक्शन उस आदमी के खिलाफ भी होना चाहिए जो बिना बैच के पुलिस अधिकारी एक महिला रिपोर्टर की गाड़ी के अंदर बैठी थी। केजरीवाल साहब, आप जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उससे आप एक्सपोज हो चुके हैं और आप बहुत जल्दी अपनी सत्ता गंवाने वाले हैं। ये शीश महल आपका कब्रगाह बनेगा, यही शीश महल आपको सड़क पे ला देगा। आप बुरी तरीके से बहुत जल्दी आप जेल के शिकंजों के पीछे होंगे, जेल के शिकंजों के पीछे होंगे। धन्यवाद।